चलिए यहाँ से देखिए रेडियन वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए 40 डिग्री। चलिए 40 डिग्री आप लोग निकाल के दिखाइए, ये क्वेश्चन है। 40 डिग्री को रेडियन में बना कर दिखाइए, रेडियन में। टू पाई बाई 9। ठीक है, तो क्या किए होंगे, जब भी रेडियन में निकालना होगा एक बार तो आप जरूर लिखिए कि 180 डिग्री का रेडियन में होता है पाई। 40 डिग्री का निकालना है तो पाई ऊपर रखिएगा, 180 नीचे इंटू 40, 0 से 0 काट देगा, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, तो आपका आंसर होगा 2 पाई बाई 9 रेडियन। ठीक है, चलिए 135 डिग्री निकालिए, 135 डिग्री, 135 डिग्री को बताइए। 3 पाई बाई 4 8 के लिए का 3 पाई बाई 4 आया जगदीश। बताइए अगला क्वेश्चन 540 डिग्री, 540 डिग्री को रेडियन में बदलें। थ्री पाई मतलब 8, हाँ सही है, समझ रहे ना। 3 पाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बताइएगा आप 225 डिग्री को भले रेडियन बनाइए, 225 डिग्री को रेडियन में बदलें। चलिए अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप आपका होगा रेडियन से डिग्री में बदले, डिग्री में बदले, रेडियन टू डिग्री। तो एक क्वेश्चन हम बताएंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 पाई बाई 3 ब्रैकेट डालकर के ऊपर में एक छोटा सा सी भी लिखता ना, तो समझिए ये वैल्यू रेडियन में ही दिया हुआ है। का मान डिग्री में बताएं, डिग्री में बताएं, ये आपका क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, इस बार आपको डिग्री में निकालना है तो एक बार आप जरूर लिखिएगा कि पाई रेडियन का मान डिग्री में कितना डिग्री, तो आपको निकालना कितने का है, 2 पाई बाई 3 का निकालना है। तो 180 डिग्री बटा पाई हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई बाई 3, तो पाई से पाई कट गया, 3 का पहाड़ा में 60 बार में, तो 60 दूना 120 डिग्री। इसका मतलब आपका रेडियन ये डिग्री में वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, देख क्वेश्चन पे अब सेकेंड क्वेश्चन बनाइए। सेकेंड क्वेश्चन है 5 पाई बाई 6 का मान डिग्री में बताइए। रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में बताना है।
देखिए समझ में आ रहा, 150 डिग्री आया, क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को, अब हम यही डिग्री टू रेडियन आप तो सीख गए। एक तो आप लोग π/3 का भी निकाल दीजिए, चलिए जल्दी से बताइए, π/3 का ही बता दीजिए। फिर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। π/3 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम क्वेश्चन को, यही चीज रहेगा पर थोड़ा क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। रेगुलर पॉलीगॉन का नाम सुने होंगे, समबाहुभुज। तो समबाहुभुज जो होता है जिसके 3 से अधिक भुजा हो ना, तो उसको हम लोग बहुभुज बोलते हैं। और सम इसलिए बोलते हैं कि अगर सभी भुजा बराबर हो तो बोलेंगे समबाहु। रेगुलर पॉलीगॉन, जैसे अगर बोला जाता है सम षटभुज, यानी इसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब जिसके 6 भुजा हो और 6 भुजा भी बराबर हो, इसलिए तो आगे लग गया सम, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं रेगुलर। तो इसका फिगर कुछ इस तरह का बनेगा। बोलिए, समझ में आ रहा, जिसका सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो 6 भुजा है तो 6 कोण बनेगा अंदर में, और 6 कोण बाहर भी बनेगा। जैसे ये बोलेंगे आंतरिक कोण, तो इसका बाहरी कोण क्या होगा, ये वाला, तो इसको बोलते हैं बाह्य कोण, तो इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक कोण। तो आपको क्वेश्चन जो है आंतरिक कोण निकालने बोलेगा, और वो भी रेडियन में, समझे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, एक समबाहुभुज क्षेत्र के, क्वेश्चन है एक समबाहुभुज क्षेत्र के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो थोड़ा आप लोग एक चीज समझिए, थोड़ा इसमें ना फॉर्मूला लगाना होगा। रेगुलर पॉलीगॉन का एक फॉर्मूला होता है, तो देखिए फॉर्मूला पहले हम लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं, सम बहुभुज। देखिए याद रखिएगा, भुजा 6 ही नहीं 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ठीक है। सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक का मतलब एक, यानी एक तो आपको आंतरिक कोण बताना है, अंदर का एक कोण। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n, याद रखिएगा। जहां पर n होता है नंबर ऑफ साइड, यानी कि अगर आपका पंचभुज है तो n का वैल्यू 5, षष्ठभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है 8, दशभुज है 10, द्वादशभुज 12। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो n का वैल्यू वही बताएगा जितना नंबर ऑफ साइड होगा, भुजाओं की संख्या। तो आपका क्वेश्चन सम बहुभुज का क्वेश्चन है, अच्छा हम यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, सम षटभुज का क्वेश्चन, सम षटभुज का क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन लिखने में। सम बहुभुज की जगह पर सम षटभुज लिखे, तभी तो क्वेश्चन भरेगा, नहीं तो क्या रखेंगे n का वैल्यू। तो अब आप बताइए, अगर आपका सम षटभुज है तो n का वैल्यू कितना होगा, 6। तो रखिए यहाँ पर 6 - 2 इंटू 180/6, 6 × 18, 4 इंटू 30, यानी कि आपका डिग्री में कितना वैल्यू आया, यानी कि सम षटभुज का अंदर का कोण होता है 120 डिग्री, लेकिन आपको रेडियन में निकालिए, रेडियन में बताइए,
रेडियन में। तो अब आप वही काम करेंगे, एक बार लिखेंगे कि 180 डिग्री का मान रेडियन में कितना होता है। तो आप कितना का निकालेंगे, तो 120 का निकालिए। तो पाई बाई 180 इंटू 120 काट देंगे 2 बार में 3 बार में, यानी कि आपका आंसर रेडियन में हो जाएगा 2 पाई बाई 3 रेडियन। बोलिए समझ में आया? बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, हालांकि फॉर्मूला जो है हम बहुभुज का लिखे, षटभुज और क्वेश्चन, इसलिए तो n का वैल्यू 6 रखे हैं। फॉर्मूला सम बहुभुज का होगा, ये फॉर्मूला है, आप समझे? ये फॉर्मूला है जो सब बहुभुज पर अप्लाई होगा। एक क्वेश्चन दे, लिख लीजिए, लिख लीजिए। नीचे में सर जब n नहीं रहता फॉर्मूला में, वो किस लिए रहता? हाँ बताते पहले आप इतना लिखिए, सब टेंशन दूर कर देंगे। जितना समझा रहे उतना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इतना में कोई कंफ्यूजन बोलिए, इसका आगे भी हम बताएंगे। देखिए समझिएगा, अगर आपको कह देता है सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का योग, इसका मतलब क्या होता है कि सब अंदर वाले कोण का सम। तो आप सीधा रखिएगा n-2 इंटू 180, n हट गया। अब आप यही क्वेश्चन किए थे ना कि सर नीचे n हट जाता है कभी कभी, तो n हट जाएगा तो डाट क्या निकलेगा, योग निकल जाएगा, यानी कि छहियों कोण अंदर वाले का सम निकल जाएगा सिर्फ n हटाने पर। समझ गए? तो ये बन गया फॉर्मूला नंबर 1 और ये बन गया फॉर्मूला नंबर 2। अब आंतरिक कोण का बात हो गया तो बाएं कोण का ही बात कर ही लेते हैं। तो चलिए फॉर्मूला नंबर 3 लिखिए, सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण मतलब आपको एक तो एंगल निकालना बाह्य कोण, तो आप सिंपली क्या करिएगा 360 डिग्री बाई n कर दीजिएगा, ओनली बस 360 डिग्री बाई n आप करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। और यही अगर आप n हटा देंगे क्या निकल जाएगा, बोलिए क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। यानी कि सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का योग, डायरेक्ट आप 360 डिग्री लिख दीजिएगा और आपका आंसर हो जाएगा। उसी में पढ़ाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया तो क्या करें, वहाँ भी पढ़ाएंगे, एक क्लास इसका भी रहेगा, ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए मेनली जानते हैं आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना, ओनली आपको यही फॉर्मूला याद रखना, उसी से सब निकल जाएगा, उसी सब निकल जाएगा। इंटू कर देंगे तो दोनों का योग भी निकल जाएगा। हाँ फॉर्मूला है सर नीचे वाला दूसरा देख, हाँ लिख दिया ना अपना थोड़ी लो, एक और फॉर्मूला खाली छूट क्या चल रहा है। लास्ट वाला जो 360 लिखे है योग, हाँ तो भाई लिख देना, फॉर्मूला तो है नहीं, फॉर्मूले है, कहाँ अप्लाई कीजिएगा दूसरा देख, कहाँ अप्लाई करेंगे, सम बहुभुज में हर जगह अप्लाई होगा। जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, जो हाँ सब का बाहरी एंगल को तुम अगर जोड़ देगा ना तो वो 360 डिग्री ही होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज्यादा होगा। प्रूव करके बतावे, एक तो करते हैं, एक तो करते हैं, अरे करते हैं यार। ये आपका हमारा देखो ये है त्रिभुज, ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
ये ले लिए चतुर्भुज, ये ले लिए षटभुज, है ना। चलो समझना। ओ दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा था। देखिए अगर इसको मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज तो सब एंगल 60 डिग्री होगा अंदर का, तो इसका बाहरी वाला एंगल 120 डिग्री होगा। हाँ हाँ नहीं समझे? 180। इसका बाहरी भी कितना होगा, ठीक है, और इसका भी बाहरी कितना होगा, तो जब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? क्लियर हो रहा है? इधर देखो 90, अभी हम वर्ग ले ले रहे हैं, कुछ भी समझो फिलहाल समझाने के लिए। सब 90-90 होता है वर्ग और आयत में, तो इसका अगर तुम बाहरी ले लो तो ये भी 90 होगा, इसका बाहरी ले लो तो ये भी 90, इसका बाहरी ले लो तो ये भी 90, इसका बाहरी ले लो तो ये भी 90, तो 9 चौके समझ में आ रहा? इधर देखिए अगर आप ये ले लिए 120 डिग्री तो सब अंदर में 120 डिग्री होगा, तो ये बाहर वाला कितना होगा? 60 होगा, बाहर वाला 60 60 60 60, तो 6 छक। अब समझ में आ रहा कि कोई भी आपका आकृति हो, बाहरी एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। क्लियर है? एक क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाइए तो पंचभुज वाला। देखिए एक सम पंचभुज क्षेत्र के, एक सम पंचभुज क्षेत्र के प्रत्येक अंतः कोण का मान रेडियन में ज्ञात करें, रेडियन में ज्ञात करें। चलिए लगा कर दिखाइए। बोलना मत, यही कंफ्यूजन होता है। 180 की 360, किताब में 360 करके बताया है, 90 करके बताया है। तो पंचभुज बोले हैं तो n बराबर कितना ले लेंगे? 5। चलिए पहले आंतरिक कोण निकाला जाए, तो हो जाएगा 5 - 2 इंटू 180/5 कट गया 36 बार में, तो हो गया 3 इंटू 36 यानी कि 108 डिग्री। डिग्री में कितना आया? 108 डिग्री। अब आप इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3π/5। अच्छा चेक करे जाए तो 180 डिग्री का मान रेडियन में पाई होता है, तो 180 डिग्री का वैल्यू जाएगा π/180 इंटू 108 डिग्री। 36 का पहाड़ा में 3 बार में, 36 का पहाड़ा में 5 बार में। थोड़ा ये भी आप याद रखिएगा, 3π/5। अब मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा खेल कहाँ तक चल रहा है। ठीक है, सेट लगाते सर उसको क्वेश्चन दिया था, वो पूरा कोण पूरा कोण का आधा ना दिया था वैल्यू और आधा बोल रहा था, तो सर 90 में माइनस करेगा कितना? गजब पॉइंट में दिया, हम पूरा खोल ले रहे हैं आंसर पता कर रहा है। आगे बढ़े। चलिए अब थोड़ा सा रेडियन डिग्री वाला टाइप फिनिश हो गया। चलिए अब थोड़ा सा कुछ पाइथागोरस वाला क्वेश्चन कर लिया जाए। क्वेश्चन लिखिए, टाइप 2 नहीं, अब यहाँ से टाइप चेंज कर लीजिए, आपका हो जाएगा नेक्स्ट टाइप। sin थीटा इज इक्वल टू a/b।
साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी हो तो आपको निकालना है कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो एक तो हम बताते हैं, उसके बाद आप लोग फिर लगाइएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे ना कि साइन थीटा बराबर आपको ए बाई बी दिया हुआ है और साइन थीटा को ही बोलते हैं पी बाई एच। याद करिएगा, याद हो जाएगा। तो एच का वैल्यू कौन हुआ और पी का वैल्यू, यानी एच का वैल्यू बी, पी का वैल्यू ए। तो आपको क्या नहीं मालूम है? बी नहीं मालूम है, यानी कि आधार नहीं मालूम, तो बी निकालिए। फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच की जगह पे क्या रखेंगे? तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ से बी निकल गया। बोलिए, यहाँ तक समझ में आ गया बात? अब आपको क्या निकालना है? तो कॉस निकालना है, और कॉस बराबर क्या होता है? बी बाई एच होता है। तो आपने बी कितना निकाला? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एच का वैल्यू कहाँ निकाले? बी। हो गया आपका आंसर। जल्दी समझ में आ रहा? तो जरूरी नहीं सिर्फ कोस पूछेगा, टेन भी पूछ सकता है। अगर बाय दी वेट टेन पूछ देता तो टेन बराबर होता है पी बाई बी। तो पी का वैल्यू क्या रखते हैं? ए, और बी का वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसी तरह से कॉट भी निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं, कॉसेक निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे इसी तरह का। चलिए एक क्वेश्चन इसी तरह का बनाइए। क्वेश्चन है, यदि cos थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो आपको टेन थीटा का मान निकालना। टेन थीटा का मान बताइए क्या हो जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। 1 स्क्वायर में एक्स स्क्वायर बाई एक्स। हाँ, सही है। हाँ। चलिए, है ना? देखो कहाँ चलती है। देखिए, cos थीटा बराबर x दिया, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, और cos थीटा बराबर था b बाई एच। तो p निकाल लीजिए। तो p बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो h का वैल्यू हो गया 1 माइनस क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर। बोलिए, p निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? टेन। टेन थीटा बराबर होता है p बाई बी। तो p की जगह पे क्या रखेंगे? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और b की जगह पर x। समझ में आ रहा? एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, cosec थीटा इज इक्वल टू 3 सेक थीटा। तो cosec थीटा का
मान क्या होगा, याद करें। क्वेश्चन है cosec थीटा इज इक्वल टू 3 sec थीटा, तो cosec थीटा का मान ज्ञात करें। बोलिए क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको इस तरह क्वेश्चन मिल गया और आपको किसका मान पूछा, तो आप cosec को बोल सकते हैं h/p और 3 इंटू इसको बोल सकते हैं h/b। तो h क्या हुआ, कैंसिल हो गया, समझ रहे, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p इक्वल टू क्या मिला, b, तो p/b कितना निकला, 1/3। बोलिए समझ में आया। अब यहाँ से आपको p भी मालूम चल गया, h निकालिए, तो h बराबर होता है अंडर रूट p² प्लस b², तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो इस तरह से आपका हो जाएगा √10। तो h निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, cosec बराबर क्या होता है बताइए, h/p। तो h आपका क्या निकला, √10 और p आपका क्या है 1, तो √10 आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मैंने आपको पाइथागोरस का भी क्वेश्चन बताया। अब मैं बहुत जल्दी इसके आगे पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।